दोस्तों नमस्कार। MPPSC जो 19 जून को आयोजित हुआ उसके आंसर की को लेकर मैं इस चैनल पर आया हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसमें मैं एथेंटिक आंसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया, इसीलिए मैं यह वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूं। जल्दबाजी में वीडियो बनाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता, जिससे आपको आंसर के विषय में सही जानकारी मिल सके और आपको तैयारी में हेल्प मिले। दोस्तों मेरा प्रयास रहा है कि इसमें आपको मैं मैक्सिमम एथेंटिक आंसर दे सकूं। कुछ आंसर जो नहीं उपलब्ध हो पाए हैं या मुझे जो कंफ्यूजिंग लगे हैं उसको मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा मेरा इस चैनल के माध्यम से एक उद्देश्य है कि आप को निःशुल्क इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे आपको तैयारी में हेल्प मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मेरे चैनल को शेयर करिएगा, जिससे वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, जिससे लोगों को हेल्प मिले और मेरे वीडियो को ग्रो करने में मदद मिले। दोस्तों मेरा चैनल पूर्णतः निःशुल्क है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो समाप्त होने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में भी कुछ चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। इसमें सी सीरीज़ का मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है। इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसका आंसर होगा इंदौर। भारत निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। यह आंसर होगा परतदार एवं अवसादी चट्टान। दोस्तों मैं आपको इसके स्रोत के विषय में बताऊंगा, जिस बुक के माध्यम से आप इन क्वेश्चन को आप खोज सकते हैं और तैयारी में आपको हेल्प मिले। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसके लिए आप MP स्पेशल की कोई भी बुक ले लीजिए, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, इसके लिए आप महेश वर्णवाल की भूगोल पुस्तक ले लीजिए, बहुत अच्छी है, जिससे आपको भूगोल का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। दोस्तों मध्य प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है, यह होगा बघेलखंड, जहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। अटल प्रगति पथ संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश की खिलाड़ी पिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी शूटिंग। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, हॉकी। कैटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है, हंगरी। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है, यह है रायसेन में नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये तीसरी बैठक में रखे थे। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के पटल पर रखा था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है। राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति का आशय। दोस्तों यह हूबहू शब्द आपको DD बसु की किताब में मिल जाएगा। DD बसु की भारतीय संविधान किताब आप पढ़िए, उसमें आपको यह मिलेगा। भारतीय संसद में सम्मिलित है
भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह ध्यान रखिएगा। यह भी डी बसु की किताब में आपको यह बहुत अच्छे तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। इसके अलावा यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची में कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सी नदी कहाँ से निकलती? बेतवा, यमुना नदी। आप इससे लगा लीजिए ए का 2 आप लगाएंगे तो बी आंसर मिल जाएगा। अब इससे आप मिलान कर लीजिए, अपने आप को आंसर क्लियर हो जाएगा आपको। मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यह बात पूर्णतः सही नहीं है। दोस्तों इसका सही नहीं है आंसर, यानी डी विकल्प होगा। दोस्तों इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ, किस शहर में स्थित है? अमरकंटक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, जिसे कॉपर सिटी भी कहा जाता है? वो मलजखंड है। मलजखंड बिल्कुल क्लियर, आप बिल्कुल संदेह में मत रहिएगा। एमपी स्पेशल की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें आपको यह जानकारी मिल जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? परिप्रशांत महासागरीय। यह भी आपको महेश वर्णवाल की भूगोल पुस्तक में मिल जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्कोक्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से किस नहर में राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित किया है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान के कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और यह भूगोल की किसी भी पुस्तक में नहर संबंधी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप महेश वर्णवाल की पुस्तक लेते हैं तो उसमें आपको यह जानकारी मिल जाएगी, उसी से मैंने देखा है इसको। निम्नलिखित सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र किसी प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं? देखिए नील नदी की निचली घाटी, यह यहाँ पे कृषि प्रधानता है। चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, यहाँ पर चावल की अधिकता होती है। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यह एक व्यवसायिक क्षेत्र। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर है 31.15। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकर चकिया। दोस्तों यह आप आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या BL ग्रोवर की आधुनिक भारत बुक ले लीजिए, उसमें यह जानकारी आपको मिल जाएगी। आधुनिक भारत के लिए BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम दोनों को पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह भी आपको आधुनिक भारत की भी बुक में मिल जाएगा, डी बसु की भी बुक में मिल जाएगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाजपत राय। यह भी आपको ग्रोवर की बुक में मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? साबरमती। यह भी स्पेक्ट्रम या डी बसु की BL ग्रोवर की किताब में आपको मिल जाएगा। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य का पहला विलय किया गया था? सतारा। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? भिंड। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? 11। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया? 2013 में दिया गया।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? आमाशय। स्कर्वी विटामिन की न्यूनता किस कमी से? विटामिन सी। मालव संवत, कृत संवत। अन्य किस नाम से जाना जाता है? कृत संवत। कौन सा मध्यकालीन शहर छींट छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? सीरोज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? ख्वाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी शंकर गढ़ा मंडला के थे। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया। ये तीनों बातें सही हैं। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना सिरोही में हुई थी, इंदौर में नहीं। यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? एमपी स्पेशल की किसी बुक में आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 1995 में शुरू की गई। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है। यह सिविल सर्विस के स्टेट लेवल और आईएएस के भी पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण क्या पेश किया गया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले का प्राधिकरण, प्रयुक्त सभी आलेबल होगा। नीलामी एवं प्रगतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं C2C वाणिज्य, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दो कंप्यूटर नेटवर्क बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जाता है? राउटर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के पता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन नाम प्रणाली। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है, इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिजनेस। भोपाल गैस त्रासदी C2B होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? 1984। सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृषण। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है, ये स्पर्म से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? 18 सितंबर 2015। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं शब्द किससे संबंधित है? संविधान। निम्नलिखित में से कौन संविधान से पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान में 368 के परंपराओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा समर्थित किया गया? मतलब संसद में तो इसका संशोधन हुआ ही था, इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। यह समवर्ती सूची के विषय में किया गया था। यह तृतीय संविधान संशोधन द्वारा यानी C विकल्प होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद अगर होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पे सुनवाई होती है? मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। जब केंद्र राज्य के बीच विवाद होगा तो किसी राज्य उच्च न्यायालय में यह केस नहीं दायर किया जाता, सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विकास दर IMF द्वारा जो भारत की अनुमानित की गई वो क्या है? 11.5।
मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 1995 में शुरू की गई। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है। यह सिविल सर्विस के स्टेट लेवल और आईएएस के भी पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण क्या पेश किया गया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले का प्राधिकरण, प्रयुक्त सभी आलेबब होगा। नीलामी एवं प्रगतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं C2C वाणिज्य, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दो कंप्यूटर नेटवर्क बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जाता है? राउटर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के पता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन नाम प्रणाली। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है, इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिजनेस। भोपाल गैस त्रासदी C2B होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? 1984। सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृषण। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है, ये स्पर्म से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? 18 सितंबर 2015। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं शब्द किससे संबंधित है? संविधान। निम्नलिखित में से कौन संविधान से पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान में 368 के परंपराओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा समर्थित किया गया? मतलब संसद में तो इसका संशोधन हुआ ही था, इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन आवश्यक है। यह समवर्ती सूची के विषय में किया गया था। यह तृतीय संविधान संशोधन द्वारा यानी C विकल्प होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद अगर होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पे सुनवाई होती है? मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। जब केंद्र राज्य के बीच विवाद होगा तो किसी राज्य उच्च न्यायालय में यह केस नहीं दायर किया जाता, सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विकास दर IMF द्वारा जो भारत की अनुमानित की गई वो क्या है? 11.5। दोस्तों इसरो का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पैंगोलिन दिवस के रूप में एक भारतीय पैंगोलिन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश। इसके पहले उड़ीसा ने किया था। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? दूध, चाय, पानी, आलेबब। उपर्युक्त सभी होगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है मोहरों पर? पीपल। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता स्वायत्तता का विकास? ग्राम स्वायत्तता। ग्राम स्वायत्तता की बात किस शासनकाल में सर्वप्रथम मिलती है? चोल। ये आप भारतीय इतिहास की कोई GS की पुस्तक ले लें, केसी श्रीवास्तव की किताब आप उठा के ले लें, उसमें यह स्रोत आपको मिल जाएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट। यह भी आपको केसी श्रीवास्तव की किताब में मिल जाएगा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था?
विद्याधर। यह भी आपको केसी श्रीवास्तव किताब में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? कौन सा? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। दोस्तों भोपाल और इंदौर तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ही, लेकिन खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है, इसलिए इसको अगर मैं गिनती में ले लिया जाए तो इसमें ग्वालियर एक ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, यानी विकल्प 4 होगा इसमें, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आयोग इसमें हो सकता है कोई और दे तो आप देख लीजिएगा, पूर्णतः मैं इस पर दावा नहीं करता हूँ कि सही होगा या नहीं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान एवं जिला तापीय विद्युत केंद्र स्थापित नहीं? सारणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बिल्कुल सही। बीर सिंहपुर, उमरिया, सही। दोंगलिया मुंडी एक खारगौन में नहीं है, एक खंडवा में है, यानी यह विकल्प संबंधित नहीं, यानी यही विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध योजना मंडला, बरना घाटी योजना उज्जैन। बरना घाटी योजना संबंधित नहीं है, डी विकल्प इसका होगा। निम्नलिखित विचार करिए। मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्र की स्थापना की गई, मालवा पठार में काली मिट्टी। दोस्तों ये दोनों ही विकल्प सही होंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारतीय किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1900। इसका सी विकल्प सही होगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, या तीनों अस्थायी समिति, यानी डी विकल्प सही होगा। वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड में कंप्यूटर की सुरक्षा की जाती है। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर। दोस्तों यह वायरस के संदर्भ में है क्वेश्चन, और इसमें पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर तीनों होगा, यानी इसका विकल्प डी सही होगा। उपर्युक्त सभी। एक ईमेल जो एक स्रोत में उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, इसे क्या कहते हैं? स्पूफिंग, बी विकल्प सही होगा इसका। एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है उसका क्या होगा आंसर? नेटवर्क सर्वर। फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर तीनों होगा, नेटवर्क सर्वर नहीं होगा। एक सामान्य टोपोलॉजी नहीं है ग्रिड। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर से इसको अगर आप मिलान कर देंगे तो आपको ये विकल्प मिल जाएगा, यानी विकल्प सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको किसी भी एमपी स्पेशल के पेपर में आपको किसी भी बुक को आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं। दोस्तों इसमें नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, विष्णु चिंचालकर भी हैं, अमृतलाल बेगड़ भी हैं, नाना साहब पेंसे नहीं। किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? ओंकारेश्वर। बहुत ईजी प्रश्न। तुर्का कलंगी लोकनाट्य किससे संबंधित है? नीमाड़। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि सोगोरा अभिलेख है, इसलिए यह विवादित प्रश्न है, लेकिन मेरा अपना मानना है इसका आंसर दसपुर अभिलेख होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन से होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल होते हैं, नेता उच्च न्यायालय में। दोस्तों इसमें विधानसभा अध्यक्ष तो होते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, यानी इसका ए और सी दोनों विकल्प होगा। इसलिए आयोग देखिए क्या आंसर देता है या डिलीट करता है। राज्य के मुख्य, अगर आप ए और सी लगाए हुए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सही होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, बिल्कुल सही। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष होगा, ये भी बिल्कुल सही। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकता है, ये बात गलत है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, न कि निर्वाचन आयुक्त को। इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, केवल 3 सही नहीं है। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या न मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। मध्य प्रदेश में राज्यपालों में कौन भारत संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? देखिए, इसमें एच.बी. पाटस्कर और के.सी. रेड्डी रहे हैं। निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा, 2-3 ये नहीं रहे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन सदन के नेता नहीं रहे। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। मुख्यमंत्री तो सभी रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन तत्कालीन समय में विजय राजे सिंधिया जो है सदन की नेता थी। कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी पदों पर रहे? वो कौन है? काशी प्रसाद पांडे। मध्य प्रदेश में सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों सभी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत में से चयनित पंच, यानी डी विकल्प सही होगा इसमें। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये जो MPPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, उसकी मेरिट मेरे चैनल पर जो एनालिसिस की गई है, उसके अनुसार अनरिजर्व कैटेगरी की 75 से 80 और रिजर्व कैटेगरी की मेरिट 70 से 75 जा सकती है। दोस्तों, अनरिजर्व 75 से 80 और रिजर्व कैटेगरी की मेरिट 70 से 75